That's a time where she needs to be cared for, protected, taken care of. But over a period of time, somebody makes this a discriminatory process. We are born from that. If that is impure, our very birth is impure and the creation is impure. Research in various parts of India shows that 3 out of every 10 girl is not aware about menstruation at the time of her first periods. And in some parts of Rajasthan, this number is as high as 9 out of 10 girl being unaware about it. तो मेरे को पता ही नहीं था कि क्या होता है, मैं डर गई थी। मैं बाद में स्कूल गई तो मेरा कपड़ा खराब हो गया था। बाद में बोला कि जा घर जा। But in India, only 12% of girls and women have access to hygienic ways of managing their periods. If you do the maths, 88% of girls and women use unhygienic ways to manage their periods. ठीक है, चरस गांजा तेरे पास। हेलो नमस्कार, मैं शुभम सिसोदिया लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक तरफ हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, हम आधुनिक समाज के बारे में बात कर रहे हैं, हम महिलाओं हम बच्चों के सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं। हम कहते हैं कि हम मॉडर्निटी है, आधुनिक समाज है, हम उसकी ओर मूव कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं कि अगर आपने जैसा थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा कि 8th क्लास की एक बच्ची को जस्ट बिकॉज ऑफ पीरियड्स की वजह से उसको क्लास से बाहर निकाल के सीढ़ियों पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। उस पूरे केस के बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगा। इस बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे, क्या है पूरा का पूरा मामला, समस्या दरअसल है कहाँ, ये रूट्स दरअसल जो समस्या का है वो कहाँ पर लाई करता है। ऐसी बात नहीं जहां पर सरकारों के द्वारा अलग अलग जो कोशिशें हैं, बहुत सारे प्रोग्राम सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं स्कूली छात्रों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता जो नीति है वो तैयार करी गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, यानी कि जब किसी मामले की सुनवाई हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार बता भी रही है। और भी बहुत सरकारों के द्वारा ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स जिनके बारे में आगे मैं जिक्र करने वाला हूं, सरकारों ने चला रखे हैं। लेकिन स्टिल फिर भी उसके बाद भी ऐसी कुछ समस्या हमें देखने को मिलती है कि धरातल पर, ग्राउंड पर ऐसी कुछ डार्क रियलिटीज हमें देखने को मिलती हैं। अब ये पूरा केस क्या है, इस पूरे केस के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम सारी चीजों को आगे देखेंगे, क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं सारी, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये देख सकते हैं अभी रिसेंट की एक ये न्यूज है, क्लास 8 गर्ल ऑन हर पीरियड मेड टू सिट आउटसाइड क्लासरूम ड्यूरिंग एग्जाम एट प्राइवेट स्कूल नियर कोयम्बटूर। यानी कि तमिलनाडु के अंदर एक जो 8th क्लास की बच्ची थी, पीरियड्स होने की वजह से उसे क्लास से बाहर कर दिया गया और उसके बाद उसको क्लास की जो सीढ़ियां हैं उन पर बैठ के उन पर एग्जाम देने के लिए मजबूर उस बच्ची को किया गया। ऐसे जो आरोप थे वो यहाँ पर लगाए गए। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से जो काफी सारे जो न्यूज़ थे वो न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्राइमा फेसी कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली कि ये जो आरोप हैं वो आरोप स्कूल प्रबंधन के ऊपर लगे, लेकिन जब ये सारी जांच हुई तो यहाँ पर जो एएसपी हैं उनके द्वारा बताया गया कि दरअसल अब आप इसी समस्या को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई ऐसी बात नहीं कि सिर्फ एक स्कूल की, एक प्रबंधन की समस्या हो, ये हमारे समाज की ज्यादा बड़ी समस्या है। अब शुरुआत में ऐसे आरोप लगाए गए, लेकिन जब सारी जांच हुई, सारी चीजें पता लगी तो तब निकल के आया, तब पता ये चला, ये सारी चीजें तब निकल के आई कि जो बच्ची की माँ थी, बच्ची की माँ ने ही स्कूल की जो प्रिंसिपल है, स्कूल का प्रबंधन है, उससे ऐसा करने के लिए बोला था कि जब बच्ची पीरियड्स में आए तो बच्ची को सबसे अलग करके बिठाया जाए। हालांकि उनका यह आरोप था कि मैंने ये नहीं कहा था कि स्कूल की सीढ़ी पर बिठा दो, मैंने बस अलग बिठाने के लिए कहा था। अल्टीमेटली सारी प्रक्रिया, सारे जो केसेस हैं वो चले। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रबंधन नहीं, ये समाज की, हमारे समाज में रह रहे लोगों की, अल्टीमेटली सभी की एक जो समस्या है, इस समस्या के बारे में हम बात करेंगे। आइए जानते हैं कि पूरा का पूरा मामला क्या है, पूरा केस क्या था और जो अल्टीमेटली समस्या और समस्या के समाधान क्या हो सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो तमिलनाडु कोयम्बटूर का मामला है। कक्षा 8 की एक छात्रा थी और सीधी सी बात है, उसे कथित तौर पर ऐसा बोला गया कि जो साइंस का एग्जाम था उसका, और जस्ट बिकॉज ऑफ ये रियल इमेज है जो काफी ज्यादा, ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। आप में से ज्यादातर लोग क्योंकि इस तमिल लैंग्वेज को नहीं समझ पाते इसलिए मैंने वीडियो को नहीं लगाया। आप इमेज देखिए, ये एक रियल इमेज है, ये वही बच्ची है जिसके साथ में ऐसा हुआ, सीढ़ियों पर बैठ के उससे एग्जाम यहाँ पर दिलवाया गया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो जो पीरियड्स वाले टाइम में थी। ये घटना दरअसल एक निजी स्कूल में हुई थी और ये जो वीडियो है, एक वीडियो वायरल हुआ और उसकी माँ से कुछ पूछ रही थी, तो जाके सोशल मीडिया पर काफी सारे जो रिएक्शंस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिले। और ऐसा उनके द्वारा बताया गया कि जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल ने ऐसा बोला कि बाहर जाके सीढ़ी पे बैठ के आप एग्जाम दो जस्ट बिकॉज ऑफ बच्ची पीरियड्स के टाइम में थी। दरअसल जो सृष्टि सिंह एएसपी हैं, उन्होंने प्रारंभिक जांच में ये पाया कि जो माँ है, माँ ने खुद स्कूल से ऐसी रिक्वेस्ट करी थी कि जब बच्ची का पीरियड्स टाइम पे आए तो अलग बिठा दे। लेकिन अगेन उनका ये कहना था, मैंने सीढ़ियों का नहीं कहा था, मैंने तो अलग बैठने के लिए कहा था, ऐसा उनके द्वारा यहाँ पर लगा। हालांकि ये जो पूरा मामला होने के बाद तमिलनाडु के जो स्कूल शिक्षा मंत्री ही अंबिल महेश ने, उन्होंने इस चीज की पुष्टि करी और डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी हुई और जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, उन प्रिंसिपल को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया।
अब बात ऐसी नहीं कि ये सिर्फ तमिलनाडु के अंदर का ही मामला है तो ये सारी समस्या सामने आई है तो सारी चीज़ें हाईलाइट्स हुई हैं। ऐसे आए दिन केस आपको देखने को मिलते हैं। ये चाहे स्कूल्स की बात हो, चाहे सोसाइटी की बात हो, बहुत सारे समाजों में, आप गांव देहात में आज भी जाएंगे तो बहुत सारे समाजों में आज भी पीरियड्स को एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है। बहुत सारे समाजों में ऐसा होता है कि घर में नहीं घुसने दिया जाता, किचन में नहीं घुसने दिया जाता, घर से बाहर बहुत सारे लोगों को रखा जाता है। इवन ऐसे बहुत सारे अनह्यूमन ऐसी हमें कंडीशन देखने को मिलती हैं कि कई बार पीरियड्स के टाइम पर महिलाओं को पशुओं के साथ तबेले में रखने के लिए मजबूर किया जाता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी आपने देखी होंगी। एक यहाँ पर आप इंडिया टुडे की रिपोर्ट देख सकते हैं, जनवरी 2025 का ही मामला है, कोई बहुत ज़्यादा पुराना मामला नहीं। अभी हम तमिलनाडु की बात कर रहे थे, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी का। एक ऐसा ही मामला यहाँ पर आया था। देख सकते हैं सैनिटरी नैपकिन मांगने पर 11वीं की छात्रा को क्लासरूम से बाहर खड़ा किया गया और जांच शुरू करी गई। ऐसा पूरा मामला, यानी कि ऐसा यूपी में भी एक केस निकल के आया था। तो अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ ये किसी पर्टिकुलर स्कूल की नहीं, पर्टिकुलर किसी एक स्टेट की बात नहीं है, पर्टिकुलर किसी एक समाज की बात नहीं है, बल्कि इंटायरली हम एक नेशन के तौर पर, एक समाज के तौर पर, हम व्यक्तिगत स्तर पर भी, हम आज भी इस आधुनिक दौर पर भी हम इन चीज़ों को लेके कैसे बिहेव कर रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। आइए समस्या के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं कि इन सभी समस्याओं की जो जड़ें हैं वो कहाँ पर लाई करती हैं, अलग अलग डायमेंशंस कहाँ पर बन सकते हैं इन सभी समस्याओं के। तो दरअसल इन सभी चीज़ों को लेके जो सोशल डायमेंशंस हैं वो क्या हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो हमारा समाज है, जो पीरियड्स हैं, स्पेशली बच्चियों में जब पीरियड्स शुरू होते हैं तो ऐसे टाइम पर, या फिर महिलाओं में भी जब पीरियड्स होते हैं तो उसे एक तरीके से हम टैबू की तरह मानते हैं। उसके बारे में बातचीत करना, अवेयरनेस फैलाना, हाइजीन जैसी चीज़ें, उन चीज़ों पर कोई भी बातचीत करना पसंद नहीं करता, ना ही कोई ऐसी अवेयरनेस जैसी खुल के बातचीत नहीं करी जाती। इवन आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स आप देखने को मिलते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा एक समस्या है, सामाजिक समस्या, कि टैबू माना जाता है इन चीज़ों को और खुल के समाज में इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं होती। लड़कियों को शर्म और अपराध बोध ये सिखाया जाता है स्टार्टिंग से ही, और जबकि क्या शर्म और क्या अपराध बोध, आज के टाइम पर चीज़ें बहुत अलग हैं, बहुत ही जो कम्युनिकेशन गैप है वो फिल हो चुके हैं। जस्ट एक ये नेचुरल प्रोसेस है, एक जैविक प्रक्रिया है, लेकिन हमारे समाज ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक टैबू के तौर पर प्रस्तुत करा है। और इसी तरह की जो ट्रेनिंग है वो बच्चियों को, वो जो महिलाएं हैं उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती रही है। ऐसी घटनाएं लड़कियों में आत्मविश्वास की कमी और साथ ही साथ जो शारीरिक असहजता है उनके प्रति चुप्पी को और ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। अल्टीमेटली जो अनकंफर्टेबिलिटी है बच्चियों में वो बढ़ती जाती है समय के साथ में। एक एडुकेशनल डायमेंशंस हैं, उनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर स्कूलों में जैसी घटनाएं हुई हैं, मैंने आपको एक कोयम्बटूर के अंदर घटना बताई, मैंने आपको एक यूपी के अंदर घटना बताई, तो डेफिनेटली जो एडुकेशनल जो इसका अप्रोच है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। स्कूलों के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ाने के लिए नहीं, वो एक होलिस्टिक, एक ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए बच्चों की, वो एक ऐसा जगह होता है। बच्चे वहाँ पर चीज़ों को सीखते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करते हैं। और स्कूल से जो ऐसी एक्सपेक्टेशन करी जाती है, अगर वहीं पर उन्हीं जगहों पर अगर ऐसी प्रैक्टिस होती है जो कि अभी एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, तो डेफिनेटली सही मायने में स्कूल अपने रोल को नहीं निभा पा रहे हैं। ये एक बड़ा जो क्वेश्चन है, वो बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के जो प्रशासन में, स्कूल के प्रबंधन के द्वारा ऐसे इनसेंसिटिव कदम उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रेज कर देता है। स्कूलों में कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअल एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ एजुकेशन, इसकी काफी ज्यादा भारी कमी है। आप फिर सारी चीजों को देख ही सकते हैं, अगर ऐसी सारी चीजें क्यों हैं, ऐसी घटनाएं क्यों आए, अगर ऐसी जो कमी है वो देखने को ना मिले तो। उसके बाद हम थोड़ा सा नैतिक और संवैधानिक दृष्टिकोण है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हर एक व्यक्ति को, मानव होने के नाते हर एक व्यक्ति को एक डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण एक जो जीवन है वो जीवन जीने का अधिकार है। तो यहाँ पर अगर ऐसी प्रैक्टिस किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ होती हैं तो उसका राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, यानी कि गरिमा के साथ जीवन जीने का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होता है। साथ ही साथ जो राइट टू एजुकेशन है, यानी कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्ची को स्कूल से बाहर निकाल दिया, फिर क्लास से बाहर निकाल के बिठा दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं राइट टू एजुकेशन के खिलाफ में सारी चीजें देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 21 जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन हो जाता है सीधे तरीके से, और हो सकता है पॉक्सो कानून के अंतर्गत मानसिक उत्पीड़न की श्रेणी में भी ये सारे मामले आ सकते हैं। ठीक है ना, अब हम देखेंगे जो हेल्थ संबंधी जो एक डायमेंशन है उनके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जो समस्या है हेल्थ से डायरेक्टली रिलेट होती हैं। तो दरअसल पीरियड्स के टाइम पर अगर उचित देखभाल ना मिले तो उससे यूटीआई जो बीमारियां होती हैं, आरटीआई जो होते हैं, यानी कि जो संक्रमण नाम की जो संक्रमण जो अलग अलग बीमारियां होती हैं, ऐसी बीमारियां फैल सकती हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पर
काफ़ी सारे देहातों में, बहुत सारी जगहों पर ऐसी जो स्पेशली ट्राइब्स वाले जो एरियाज़ हैं, तो वहाँ पर आज भी जो लेडीज़ हैं, जो बच्चियाँ, वो वहाँ पर सैनिटरी पैड्स का यूज़ नहीं करती। तो ऐसी समस्या हमें वहाँ पर देखने को मिल जाती है। जो काफ़ी सारे इन्फेक्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं जस्ट इन प्रैक्टिसेस की वजह से। भारत में पहले से ही किशोरियों में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर जागरूकता की भारी कमी है, और अगर जागरूकता हो भी रही है और धरातल पर और स्पेशली स्कूल जैसे जो संस्थान हैं वो इन प्रैक्टिसेस को बढ़ावा नहीं देते, तो एक समस्या बनती है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा नवंबर 2024 में लागू करी गई जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी थी, इसका ऑब्जेक्ट ये था कि ऐसे ही मामलों को रोकना, लेकिन इस घटना ने नीतियों की जमीनी जो हकीकत है, यानी कि पॉलिसी बना देना काफी नहीं है, आप ग्राउंड पर उन पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, वो अपने आप में जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। अब देखेंगे इंडिया में हमने बात तो कर ली कि ये पूरी समस्या क्या है, अब ये जानते हैं कि भारत में इन सारी समस्याओं से, इस पर्टिकुलर ये जो समस्या है, इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमारे पास ऐसे कौन कौन से पॉलिसीज हैं, हमारी सरकार के पास ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो कि चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक किशोरी शक्ति योजना के बारे में। दरअसल महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये योजना चलाई जाती है। ऑब्जेक्ट यही है कि किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, आत्मनिर्भर के लिए उनको जागरूक बनाना, और साथ ही साथ जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको एक प्रमुख मुद्दा इसमें जो है इस योजना के अंतर्गत माना गया है। उसी प्रकार से जो कुछ अदर हमारी स्कीम्स है, उनमें फ्री सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो योजना है, ये योजना चलाई जा रही है। कई राज्यों की सरकारें, जैसे एग्जांपल्स दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो स्कूल्स और जो आंगनवाड़ियां हैं, फ्री स्कूलों में जो सैनिटरी है वो सैनिटरी प्रोवाइड कराते हैं। दिल्ली सरकार की जो उड़ान योजना है, तमिलनाडु की शी पैड योजना और कर्नाटक की शुचि योजना इसके उदाहरण है, और इनके माध्यम से जो सरकारें हैं वो सरकारें ऐसी कोशिश करती हैं कि बच्चियों में ऐसी जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन की समस्या है वो समस्याएं ना रहें। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एक ऐसा प्रोग्राम है हमारे पास, 2014 में शुरू होता है। 10 से 19 वर्ष तक के जो किशोर किशोरियां हैं उनके स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करना इसका एक उद्देश्य है। इसके तहत भी मासिक धर्म, स्वच्छता, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, इन सभी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली शामिल किया गया है। मासिक धर्म स्वच्छता नीति 2024 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो नवंबर 2024 में ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको जो है लाया गया, और इसमें स्कूल जाने वाली जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके मासिक धर्म स्वास्थ्य में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। इसमें स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता कराना, जागरूकता कार्यक्रम करना, मासिक धर्म शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करना, लड़कों को भी संवेदनशील बनाना शामिल है। तो ये जो सारी कोशिशें हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सारी कोशिशें यहाँ पर सरकारों के द्वारा करी जा रही हैं, लेकिन अगेन वही दिक्कत कि सिर्फ सरकारों के प्रयासों काफी नहीं है। हालांकि ये जो सारी समस्या हैं, इनमें बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं, बहुत सारे सिविल सोसाइटीज, एनजीओ वगैरह हैं, काफी अवेयरनेस कैंपेन्स वो चलाते रहते हैं। कई बार सोशल मीडिया के दौर में भी, सोशल मीडिया पर भी काफी जागरूकता फैलाई जाती है, लेकिन अल्टीमेटली इनका बेहतर एग्जीक्यूशन और साथ ही साथ एज अ सिटीजन, एज अ सोसाइटी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सभी चीजों के प्रति, वो भी हमें कहीं ना कहीं फिक्स करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दे हैं, और ये ऐसी चीजें बहुत ज्यादा अनह्यूमन हो जाती हैं, जैसे स्कूल्स में एग्जांपल हम लोगों ने देखे। तो होपफुली ये पूरा जो मुद्दा हमने कवर किया है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने आप लोगों के लिए गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट लगाया है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो कुछ कोशिशें करी जा रही हैं, पीआईबी यानी कि मासिक स्वच्छ धर्म अभ्यास है, ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत उन्होंने कुछ डेटा बताया कि किस तरह से सरकार की जो सभी पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज के माध्यम से कुछ जो सुधार हैं। NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार जो कुछ मासिक धर्म के दौरान सुरक्षा के जो तरीके हैं, इनको यूज करने से 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं का परसेंटेज, जो कि लास्ट टाइम पे था 58% से, वो हो गया है 78% तक। इसी तरह से सैनिटरी नैपकिन का यूज 42% हुआ करता था, अब वो 64% हो गया है। ये जानकारी दरअसल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी गई थी, 2023 का आई थिंक ये डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा जो अपने डॉक्यूमेंट है, उनके माध्यम से जो लोकसभा में जानकारी, वो जानकारी प्रोवाइड यहाँ पर कराई गई थी। तो ये था ओवरऑल पूरा का पूरा मुद्दा जिसके बारे में हमने बातचीत करी। आपके आसपास अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस हो तो आप अपने अनुभव जरूर साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, एक अवेयरनेस के लिए, या फिर आपका कोई इनोवेटिव विचार हो, आप वो भी ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ हम बात कर लेते हैं अनअकैडमी के द्वारा यूपीएससी सीएससी के लिए हमारे सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का जो डिस्काउंट है वो चलाया जा रहा है, और उसके साथ साथ आप 1 साल का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये जो हमारी सभी कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हमारे बैचेस के बारे में बात करें, 26, 27, 28 ये सभी बैच, यानी कि इंग्लिश और हिंदी सभी बैचेस हमारे यहाँ पर लाइव हैं। अगर आप किसी भी बैच में इंटरेस्ट हो तो आप SHUBH शुभ 50 ये कोड दर्ज करके मैक्सिमम डिस्काउंट को आप लोग अवेल कर सकते हैं। हमारे फ्री इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट, ये टेस्ट आयोजित हो रहा है 13 अप्रैल को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये जो टेस्ट है 11 बजे शाम को 5 बजे होने वाला है। इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। उसके अलावा IPL बॉक्स टिकट, आईपैड, सैमसंग टैब, स्मार्ट वॉच जैसे बहुत शानदार जो रिवॉर्ड्स हैं, उन रिवॉर्ड्स के भी हकदार आप लोग हो सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर ड्रॉप करें आपका जो अपना आइडिया है, आपका जो अपना ओपिनियन है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।